चौधरी साहब, खान साहब जो थे उनको वैसे तमाम जो अच्छा पीटीआई में ना दो तरह के लोग हैं, एक कहते हैं जी कि बिल्कुल डट जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो सैनिटी भी प्रिवेल करती है, वो कहते हैं जी माफी मांगे और अनकंडीशनल अपॉलॉजी करें और आगे चलें। और ये अभी अब लगा आज कुछ बीच का रास्ता है, लेकिन अब मेरा ख्याल है अगली पेशी पे माफी मांगने के अलावा और तो कुछ नहीं नजर आता, मतलब कि खान साहब को मांगनी पड़ेगी माफी, अनकंडीशनल अपॉलॉजी करनी पड़ेगी। अदालतों में माफी मांगना तो कोई उसमें किसी की मतलब है छोटा नहीं होता या बेइज्जती या बदनामी नहीं है। दिस इज अगर आपकी गलती है तो, लेकिन पहले मुझे ये तो जवाब दे दें कि भाई एक तो सुओ मोटो इख्तियार तो सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास है, इवन सुप्रीम कोर्ट बाकी जजों के पास भी नहीं है, और वो दूसरी जज साहिबा के 12 केस है तो इधर सुना जा रहा है, तो ये इश्यूज भी देखने पड़ेंगे। ठीक है चौधरी साहब, अब इसमें प्रॉब्लम यह है ना कि खाली जो अदालती फैसले हमारे मुल्क में या जो अदालती कार्रवाई होती है ना, उसमें एक तो लीगल सारे आर्गुमेंट्स होते हैं, फिर उसका एक सियासी एंगलिंग भी होती है ना। अब जैसे ही आज ये कार्रवाई हुई उसके बाद हमने देखा मरीम नवाज साहब, एक तो पहले सुबह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, प्रेशर डालने की कोशिश, एक पूरी हवा बनाई थी। उनको क्यों गिराया भाई, अल्लाह उनकी तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे। हाँ सर, वो तो खैर चले, कोई भी कभी भी किसी गिर सकता है। वो मुझे पता चला आपने बंदे भेजे हुए थे। अल्लाह माफ करे, आप मुझे सर बदनाम कर दें। आपको पता है ये क्लिप काट के सारे उन्होंने पीएमएल मेरी क्लास ले लेनी, उनको नहीं समझ में आती मजाक, ये मजाक हो रहा है। अच्छा जी, मरीम नवाज, थैंक गॉड शी इज ओके। यस यस, और अल्लाह का शुक्र। देखिए जी, अल्लाह सबको सियासी अमल में रखे भी और उनको सेहतमंद भी रखे। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जो ट्वीट्स की, मैं उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा जी इमरान खान को फराहम करदा ढील और सहूलियात से और कुछ साबित हो ना हो, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज से होने वाली नाइंसाफियां और ज्यादतियां एक बार फिर पूरी कौम के सामने आया हो गई, तराजू सीधा नहीं हो सकता है। आगे बढ़ के उन्होंने थोड़ी एक और प्रोवोकेटिव बाय द वे ट्वीट की है। उन्होंने कहा असल में तौहीन की सजा जज जेबा साहिबा को होनी चाहिए, जिन्होंने इंसाफ करके इमरान खान की शान में गुस्ताखी की थी। अच्छा, इशू ये है कि अब ये एक सियासी मसला भी है। अब अंदाजा लगाए मारिया माफ करना जी सर, ये भी आपके साथ कोर्ट रिपोर्टिंग में बैठे हुए हैं, तो हीन तो ये है, ये बयानात है, उसकी तरफ आप तवज्जो नहीं देते। और इन्होंने जजों को गालियां दी, इन्होंने जर्नैलों को गालियां दी, इन्होंने अदारों के ऊपर वाई तबाही की, उनको आप कुछ नहीं कहते। एक बंदे ने कहा पुलिस वालों के खिलाफ हम एक्शन लेंगे और फलां के खिलाफ भी, उसको आपने बिठा लिया कचहरे में, और जिसके पास 90% कौम जो है उसके साथ है। आप अजीब बात, हम तो अदालत का एहतराम करते हैं, बल्कि हम अदलिया जितनी हम उनकी हमायत करते हैं शायद ही कोई करता हो डेली बेसिस पर। लेकिन इन चीजों को इस तरह ये आज जो बयाना दे रहे हैं, 1 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई हैं आपके शाह खालिद साहब ने आज, उनका कोई मकसद था? बताएं जी, आपने क्यों कराई है इतनी? भाई अदालत ने कॉन्फिडेंस ली हुई है, लेट देम डिसाइड द मैटर। सर लेकिन वो देखिए ना, ये जो फैसला होना था इधर सुप्रीम कोर्ट में, उससे पहले वो पूरी पीडीएम की क़यादत ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो जो बेंच फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग वाली बात थी, वो मरियम साहिबा ने एक नई टर्म बेंच फिक्सिंग की इंट्रोड्यूस करी। सर सुन ले ना, ये तो पाकिस्तान में होना है ना, सियासत भी है और लीगल तो साथ साथ चल रहे हैं ना मामला। मरियम साहिबा, यू कैन नॉट अटैक द जजेस फॉर वन रीजन और द अदर। सर फिलहाल तो ये हो रहा है, कमाल है। और ये मैं कहता इनके खिलाफ कार्रवाई करें। आज 500 प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर चुके हैं, किस बुनियाद पर? कोई जवाब उनका बताए। सर ये पहले मरियम की बात तो सुन लेना, चलें जी, सुनाए मरियम साहिबा जो बेंच फिक्सिंग की बात। सर जब पिटिशन आती है, हमारे इंसाफ का निजाम ये है कि जब कोई पिटिशन आती है तो लोगों को पहले से पता होता है कि बेंच कौन सा बनेगा, और जब बेंच बनता है तो लोगों को पता होता है पहले से कि फैसला क्या होगा। देखिए, तराजू तो ठीक कर लें, तराजू ठीक होगा तो पाकिस्तान अपने आप ठीक हो जाएगा। तो जिस तरह मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है, इस पे भी सो मोटो होना चाहिए जी। इसके अलावा कौन तौहीन अदालत के पीछे छुपता है, वो क्या सारे जो इस हवाले से मरीम साहिबा हमेशा एक बात करती रहती हैं, ये उन्हीं की जबानी आपको सुनवाते हैं। ऐसे नाइंसाफी पर मबनी फैसले करोगे, बुग्स पर मबनी फैसले करोगे, इंतकाम वाले फैसले करोगे तो कौन इज्जत करेगा आपकी? कोई करेगा इज्जत आपकी? फिर तौहीन अदालत लगा देते हो।
सियासी पार्टी बना दी आपने, 5 मेंबर बेंच ने सियासी पार्टी बना दिया पूरी अदलिया को और उसको मुस्लिम लीग नून के सामने लाके खड़ा कर दिया। क्या बताओ, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की इससे भी बड़ी तौहीन हो सकती है कोई? आप मुनसिफ जरूर हैं और आपकी इज्जत होनी भी चाहिए, हम आपकी इज्जत करना चाहते हैं, आप भी तो अपनी इज्जत करवाओ। मसला जो है साहब कि हर कोई इस मुल्क में अदलिया की इज्जत करना चाहता है सिर्फ उस वक्त तक जब तक के हक में फैसले आ रहे हों, उसके अलावा नहीं इज्जत हो सकती है। इन बयानों को पढ़े हैं और वो जो है खान साहब का बयान है उसका कोई पैच भी है जो ये कर रहे हैं। तो चौधरी साहब इसका जवाब तो उन्होंने जाके अदालत में उनके वकीलों ने देना है ना, वो जवाब से अब मुतमिन नहीं है, वो तो उसका मतलब है कि वो तो अपने केस का जवाब देंगे ना, ये पीएमएलएन वाले अपने केसों का जवाब देंगे। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं, चले मतलब है ये जो लबोलहज है, ये जो इल्जामात लगा रहे हैं, ये इनका कोई जवाब है? जब हम पॉइंट आउट करते हैं कि भाई वो प्लेटलेट्स गिर गए हैं, वो आज अगर ना भेजा गया तो बंदा जो है वो फौत हो जाएगा, उसका कौन जिम्मेदार है? 50 रुपए के नोट पर 3 साल से बाहर बैठे हुए हैं, उनका भी तो नोटिस ले। लोग ये सवाल करते। शेख खालिद, इस वक्त तो जो वकील है वो हामिद खान साहब हैं और जब वो वकील की तकर्री हुई तो सबका यही ख्याल था कि अगर बाबर अवान साहब होते तो अग्रेसिव होती है। ऐसा ही हामिद खान साहब से इसका मतलब है कि अब मामला माफी तलाफी की, लेकिन ये जो फिर भी जो इसमें अगर मगर इफ बट्स वगैरह है उससे कोई खुश नहीं थी अदालत, तो उसका मतलब है कि अब इसका जबान जो है उसको मजीद वाटर डाउन किया जाएगा और मेरे ख्याल 2 या 3 लाइनों का अब जवाब वही काफी होगा अगली। देखिए, अगर आपने माफी मांगनी है तो जाहिर है वो तो 2 ही लाइन आपने लिखनी है, लेकिन आज हामिद खान साहब को चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने सीधा सीधा कह दिया कि आप ये ना समझे कि आप उनके वकील हैं, हम आपका रिस्पेक्ट करते एहतराम करते हैं, लेकिन हमने आपके जवाब को देखना है। खान साहब ने जो जवाब जमा कराए हैं उनसे हम मुतमईन नहीं है, खान साहब को एहसास ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा मेंटेनेबिलिटी पे बात करते और आगे, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें सीधा सीधा कह दिया कि ये जो जवाब जमा कराया है इस पे मैं मुतमईन नहीं हूँ, आपको हम एक और मौका देते हैं बार बार अदालती फैसलों के हवाले से कि हमारे पास नज़ीर मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की। तो 8 दिन का टाइम दिया, अब 7 दिन का, अब 8 तारीख को फैसला होना है। तो उम्मीद तो यही है हामिद खान साहब जब तक है मामलात इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ।